प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुश आमदेद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन और रऊफ क्लास्ट्रा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले बस बहुत हो गया। इंपोर्टेड हुकूमत की पूरी कोशिश है कि मुल्क की सबसे बड़ी जमात की पाक फौज से लड़ाई कराएं। इमरान खान का पेशावर जलसे से खिताब। पीडीएम हुकूमत मकबूलियत के खौफ का शिकार। इमरान खान ने भरपूर जवाब देने का ऐलान कर दिया। इसके अलावा बात करेंगे सैलाब ने करोड़ों अफराद बेघर कर दिए, लाखों एकड़ फसलें तबाह, गंदम बजाई में ताखीर से बड़े गजाई बहरान का खतरा पैदा हो गया। सियासतदान सियासी जंगों में मसरूफ। सैलाब मुतासरा इलाकों में डेंगी मलेरिया की वबाएं फूट पड़ी। बच्चे बूढ़े खवातीन खुराक की तलाश में ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए। इसके अलावा बात करेंगे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इजलास। साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान पेश। चेयरमैन नैब ने हेलीकॉप्टर केस में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से रुजू करने का ऐलान कर दिया। दोहरी शरीयत वाले ब्यूरोक्रेट्स की तफसीलात भी तलब कर ली गई। इसके अलावा बात करेंगे हेलीकॉप्टर शोहदा मामला। एफआई ने तहकीकात मुकम्मल कर ली। सोशल मीडिया के बड़े बड़े नाम मुलव्विस निकले, गिरफ्तारियों का इम्कान। कौन कौन से लोग मुलव्विस हैं इसके ऊपर बात करेंगे। क्लास साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू। आज इमरान खान ने वजाहतें भी दी, जलसे में फिर वही बात की, इन डिफरेंट वर्ड्स बट सेम स्टांस। अब वो कह रहे हैं कि गलत क्या है इसमें जो मैंने कहा है। मेरा ख्याल है वजाहतों से ज्यादा इसको कहते हैं नेक्स्ट लेवल। गेम को जरा थोड़ा सा वो आगे लेकर गए। वो कह रहे हैं चुप के रखो। आई खान साहब ने चुप के रखा है काम को, और जो जो दिन गुजरते जा रहे हैं उनकी मुझे तो लगता है एंगर, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है। और जो आज उन्होंने तकरीर में की है कि लोग ये समझ रहे थे कि शायद खान साहब के इर्द गिर्द जो उनके सेनर एलिमेंट्स हैं, 3-4 के नाम भी लिए गए थे कि जिन्हें वो सेनर एलिमेंट समझा जाता है पीटीआई के अंदर। अब वो खुद इसके तस्दीक या इसको डिनाई कर सकते हैं भी कि हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम ना लगें। परवेज़ खटक साहब का कहते थे, फिर उसके बाद शाह कुरैशी साहब हैं, असद उमर हैं, इस तरह के कि शायद उन्होंने कोई खान साहब को कोई ठंडा करने की कोशिश की होगी। लेकिन लग ये रहा है कि या तो खान साहब उनकी सुन नहीं रहे, बात को वो वेट नहीं दे रहे, या ये तीनों चारों जो है ना ये साइड पे हो गए कि जनाब के बात अब हमसे आगे चली गई। अब मतलब हम जो है ना गाँव के बड़े चौधरी जो है ना उनके दरमियान अब सुलह सफाई का हमारा लेवल नहीं रहा, लेवल बढ़ गया ज़रा थोड़ा सा। अब बात जो है ना वो दरमियान में रही नहीं है। आई खान साहब ने जिस तरह के ट्विस्ट दिए हैं उन्होंने, मेरी वैसे दिली ख्वाहिश है, मैंने कल ये बात की भी, मालिक के शो में थे, मेरी बड़ी दिली ख्वाहिश है अभी भी, अगर मेरी सुन ली जाए, सुन ली जाए। बाज़ लोग होते हैं नेचर या किस्मत, कुदरत आपको बाज़ चीज़ों से बचा रही होती है। मेरा अपना तजर्बा भी आपने ज़िंदगी में बहुत सारे देखे होंगे। ह्यूमन नेचर बड़ी खौफनाक चीज़ है। मैंने खुद अपने ऊपर अप्लाई किया है कि बाज़ चीज़ें मैं नहीं करना चाहता था, मुझे पता था इनसे नुकसान होगा, मैं टीवी पे कह रहा हूँ। मैंने कई दिन अपनी काउंसलिंग भी की, अपने आप को समझाया भी, सही ठट्ठा किया। कोई ऐसी कोई इंसानी कोई अंदर का लियो है जो जाग जाता है। ये सर लियो का मसला ही नहीं है, ये हर बंदे के साथ प्रॉब्लम होता है, हर बंदा मारता है। इस तरह हो नहीं तो अदरवाइज तो बंदा गलतियाँ ब्लंडर ना मारे तो नौज बिला वो तो बिल्कुल वो हो जाएगा, उसको जिवाल ही कभी ना है। मैंने अपने केस में देखा, उसके बाद मैंने लोगों को जज करना बड़ा कम किया, ख़त्म नहीं किया बट मतलब बड़ा मैंने कम किया है कि अगर मैं अपने आप को मैनेज नहीं कर सका, काउंसलिंग नहीं कर सका, मैं नहीं समझा सका और अपने नेचर के हाथों मजबूर हो कि मैंने 2-3 ऐसे ब्लंडर मारे जिसके मुझे पता था नुकसान होगा और हुआ। अब लोग सुनने वाले कहें कि यार बड़ा बेवकूफ़ आदमी है, पता भी था फिर भी किए। मैं सिंपली ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, सम टाइम आपकी नेचर जो है ना ये आप पे काबू पा लेती है और आप इसे नहीं बच सकते। मतलब ग्रीक की भी ये फिलासफी थी कि इंसान अपनी किस्मत से, अपने अंजाम से नहीं बच सकता और जितना बचाने की कोशिश करे। उसका एडिपस किंग, एडिपस ड्रामा है, प्ले है, बहुत बड़ा है, वो इसी चीज़ पे सोफोक्लिस का कि इंसान कितना मजबूर है अपनी किस्मत और तकदीर के हाथों। ये खैर गुफ्तगू थोड़ी लंबी हो गई तमहीद। सो इनको इमरान खान साहब को मौका मिलना चाहिए। एक मौका इनके पास था उस वक्त, तो ये जनरल बाजवा साहब की 1001 इन्होंने हमें, बल्कि अगर आमिर साहब और मेरे जैसे 2-4 और ने उस वक्त को क्वेश्चन उठाए भी थे तो इन्होंने हमें गालियाँ दिलवाना शुरू कर दी थी ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, जनाब कि आप कौन होते हैं। मैं बिल्कुल ठीक फैसला कर रहा हूँ। और उस वक्त इनका सोरा या सोशल मीडिया लोग इमरान खान साहब के क्लिप सुनाना शुरू करें तो 40 मिनट तो हमारा प्रोग्राम ना चले। जितने उनके क्लिप हैं जो उन्होंने जनरल बाजवा साहब की उसमें बताया, उन्होंने लॉबिंग की, उन्होंने बाकायदा उसके बाद उन्होंने सपोर्ट हासिल की इसकी नवाज शरीफ साहब की, उन्होंने फिर आसिफ अली जरदारी की। आज आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बुरे हैं, हमसे ज़्यादा तो बेहतर किसी ने इन पर काम नहीं किया, वो भी हमें सबसे ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाते, सींगों पर उठाते हैं। तो आपने इन दोनों के वोटों से आपने कैसे एक आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दे दी थी? आपको तो लेने नहीं चाहिए थे। जब उस वक्त जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी जा रही थी तो उस वक्त तो आपको इनके वोटों से कोई मसला, वो भी तो आपके साथ थे ना। उस वक्त मिल के ये प्रोजेक्ट था, ये जो मतलब असाइनमेंट थी, तो इमरान खान साहब जो हैं ये इन्होंने एक ही लाइन में ला के आगे जनाब वहाँ पे आसिफ अली जरदारी साहब खड़े थे, आगे जनाब नवाज शरीफ साहब की पार्टी खड़ी थी, पीछे इमरान खान साहब खड़े थे, तीनों मिल के वोट डाले इन्होंने।
वो भाई 2-3 साल पहले आपने वोट डाले हैं, आपने एक मुश्तरका एग्जीक्यूट किया है प्रोजेक्ट को, और आपने 1000 हमें वो चीज़ें बताई हैं। अब कहते हैं नहीं जनाब कि ये दो जो हैं अगर इन्होंने आर्मी चीफ लगाया तो वो ठीक नहीं होगा। सवाल वहीं पे जाता है तो क्या जो हमारे 5-6 सीनियर वो जर्नल्स हैं जिस पे सारी कंट्रोवर्सी हुई है, तो खान साहब को ये क्यों लगता है कि ये जिस जर्नल को ये लगाएंगे वो जर्नल साहब जो है ना वो इनकी तवक्कुआत के मुताबिक, मतलब जो खान साहब की तवक्कुआत हैं जो वो चाहते हैं कि कैसा जर्नल होना चाहिए वो उस पर पूरा नहीं उतरता। सो बेसिकली तो बात वहीं चली गई है। वो कहते हैं बैक टू स्क्वायर वन, कि आप कहते हैं कि नहीं ये चीफ जो है ये लगाएंगे, तो आप फिर क्वेश्चंस उठा रहे हैं, ये जहन में रखें। खान साहब इज अगेन सीरियसली आज जो उन्होंने बातें की हैं, फिर उन्होंने मिलिट्री कमांड पे उन्होंने जो 5-6 उनके सीनियर जनरल्स हैं जिनका कहा जाता है एक प्रोसेस है 35 साल सर्विस 36 साल व्हाट्सएवर, एक उसमें रन ऑफ द मिल में से उसमें से आके ग्रिलिंग करके निकलते हैं, मतलब उसको लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे तक पहुंचना बहुत बड़ा, आपको उसके लिए एक अच्छे मतलब टॉप क्लास के लोग चाहिए और बड़े बड़े काबिल लोग हैं सारे। अगर लिस्ट देखी जाए स्टार्टिंग फ्रॉम आसिम मुनीर साहब जो टॉप के सीनियर हैं इस वक्त मोस्ट मेरा ख्याल है, उनसे अगर आप उसमें देखे जाएँ तो वो सारे काबिल हैं और तकरीबन सबकी कम्पिटेंसी बराबर होती है। सो खान साहब ने आज एक दफ़ा फिर मेरे ख्याल में उन्होंने सीरियस क्वेश्चंस फिर उन्हीं पे उठाए हैं कि अगर ये लगाएंगे, अब उन्होंने उसमें कितने लोगों से लगाना होता है, यूजुअली जो होता है 4 लोगों में से लगाया जाता है, यूजुअली किया जाता है 4 के टॉप 4 कैसे। और उसके बाद आपको जनरल रहील शरीफ साहब का भी ऐसे हुआ, जनरल बाजवा साहब का भी ऐसे हुआ, बाकी भी हुआ। मोस्ट सीनियर को लगा देते, चेयरमैन जॉइंट ऑफ स्टाफ लगा दिया जाता है। उसके बाद 3 बच जाते हो, तो बेसिकली 3 में से फिर आप 3rd पे उठाएं, 2nd उठाएं, उसमें उठाएं, और इस पर कोई कदगन नहीं है वैसे कि भुट्टो साहब ने उन्होंने 6-7 से भी उठा लिया था। सो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने, हाँ रिवायत ज़रूर है, एक ट्रेडिशन ज़रूर चलती होती है। सो खान साहब का ये आज कहना कि इनको लगाने का अगर मौका मिला तो क्या लगाने का मौका मिलना चाहिए, चोर हैं, डाकू हैं, जदाद हैं, बहर हैं, फलाने हैं। सो अगेन बात जो है वो वहीं तक लेकर जा रहे हैं। मेरी लास्टली सर एक दफ़ा खान साहब को मौका दें, बेचारे मौका मिला था उनको लगाने का मौका, लगाने का, खुद आने का नहीं लगाने का, बल्कि एक काम करें, वो खान साहब को दोबारा वो जो ये कुर्सी छोड़ के गए थे वो सारा इनको दोबारा आने दें। ये जिन भी जनरल साहब को लगाना चाहते हैं इनको शौक पूरा करने दें, क्योंकि ये खान साहब तारीखी हवाले तो बड़े देते हैं, लेकिन लगता यह है कि अर्तुगरुल के अलावा उन्होंने कोई ड्रामा या किताब जिंदगी में नहीं पढ़ी। अदरवाइज ये शुक्र करते कि मैंने किसी को आर्मी चीफ नहीं लगाया। उन्होंने, मैं रिपीट कर दे तो भुट्टो साहब ने भी लगाया था 7वें नंबर से, इतनी को मैं फेवर करता है 7वें नंबर से। जनरल जिया को भी लगाया, 5 लगे थे वो। ये नवाज शरीफ साहब ने माशाल्लाह 5 लगाए, 5 के साथ उनके मसले हुए, वो भी उनको जनाब मुशर्रफ साहब को भी लगाया तो वो भी 5 लगते लगते बच गए थे। और प्लस बाद में भी जिन जर्नलों को उन्होंने लगाया था उन्हीं के दौर में वो जेल में भी गए थे। खान साहब भी उतने ही पॉपुलर हैं जितने भुट्टो साहब पॉपुलर थे, जितने नवाज शरीफ साहब थे, शायद नेक्स्ट लेवल है। सो इनकी दिली ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए, एक मौका कौम को इनको देना चाहिए, ये ज़रूर करें। देखते हैं जी, हमें जो कहा जाता है तारीख अपने आप को रिपीट करती है या नहीं करती। भुट्टो साहब भी का इंजाम भी हमारे सामने है, नवाज शरीफ साहब को भी सामने है। सो तकदीर इनको बचाना चाह रही थी मेरा ख्याल है, लेकिन किंग एडिपस में सोफोक्लिस का याद आ रहा है कि जब सितारों में लिखा जाए ना तो अंजाम डिसाइडेड होता है। अच्छा आमिर साहब, बात कुछ बंद गली में चली गई है और वही बंद गली में से वापस मुड़ते हैं, फिर वापस उसी में जाते हैं, फिर वापस मुड़ते हैं। अभी जो एक पॉपुलैरिटी है वो अपनी जगह एक हकीकत है, और जिस तरह हम करप्शन की बात कर लें, हम इस चीज़ की बात करें, लोग तैयार नहीं है इस चीज़ को मानने के लिए कि जो भी प्रोपेगेंडा उनके खिलाफ किया जा रहा है या जो भी उन पर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं वो ठीक है। ये एक अपनी जगह हकीकत है। बात यह है कि मेरा तासुर जो है ना थोड़ा सा क्लास साहब से मुख्तलिफ उनकी स्पीच का। पहले तो वो है कि नज़र ही नहीं आ रही थी, बड़ी मुश्किल से ढूंढ के बिट्स एंड पीसीज में कि किसी, यही एक नई हकीकत है कि किसी टेलीविज़न चैनल पे वो ज़्यादातर तो आ ही नहीं रहे थे, इक्का दुक्का पे रिकॉर्डेड चल रहा था पैमरा की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक। वहाँ से भी मिड सेशन जो है ना वो तकरीर कट ऑफ हो गई। सो बड़ी मुश्किल से देखने का मौका मिला बिट्स एंड पीसेस में। उससे मेरा ये तासुर था कि थोड़ा सा वो जो इनका पुराना तरीक़ाकार है इमरान खान का, कि जब ये बहुत आगे एंट्री लेके जाते हैं फिर एक स्टेप पीछे जाते हैं। पहले भी ये जब इन्होंने मीर सादिक और मीर जाफर का किया था तो रिएक्शन आया था, तो ये पीछे गए थे। मेरा तासुर ये है कि वो आज पीछे थोड़ा सा गए हैं। एक ये उनके ये जुमले कहना कि आर्मी चीफ की इज़्ज़त होनी चाहिए और इदारों को मजबूत करना है तो ठीक सिलेक्शन होनी चाहिए, उन्होंने ये ट्विस्ट दे दिया है कि ये जो है ना इन लोगों को, ये जो लोग सिलेक्ट कर रहे हैं इनके पास मैंडेट नहीं है और इनका वो नहीं है इस तरह का। मगर ये बात इस हद तक, कुछ हद तक उनकी ठीक है
कि उन्होंने ये जो तकरीर की थी जिसपे ऊपर बहुत ज़्यादा रिएक्शन आया कि जो भी हुकूमत होगी जाहिर है वो अपनी मर्ज़ी की लाएगी, अपनी मर्ज़ी का ही चीफ लाती है और अपनी मर्ज़ी के अलावा वो ये भी देखती है कि उनको क्या सूट करता है। ये पाकिस्तान की एक हकीकत रही है कि किसी ने भी आर्मी इंस्टीट्यूशन का देख के नहीं लगाया, उन्होंने इस नीयत से जो भी प्राइम मिनिस्टर बैठा होता है और इसके पीछे पाकिस्तान का एक सिविल मिलिट्री की लड़ाई है, मार्शल की एक तारीख है जिसकी वजह से वो लगाते हैं जो उनको सूट कर रहा है। भुट्टो साहब से लेके आज तक यही होता रहा है कि हालांकि एक बड़ा बुनियादी सबक है, वो कल जो मालिक साहब जिस तरह कह रहे थे कि आपका ये जब आप अपनी छोटी उंगली के साथ 5 लाख फौज मूव कर सकते हैं, यू आर नोबडीज मैन, यू आर योर ओन मैन। जो भी चीफ बनेगा वो बिल्कुल अपना आदमी होता है, वो किसी का भी नहीं होता। मगर क्लास साहब का ये कहना कि इमरान खान को मौका दें तो ये बड़ा कोई देखेंगे क्या किस तरह का चीफ लाते हैं और वो बड़ी गलती होगी, गलत किस्म का लगाएंगे। जो गलत किस्म का नहीं कहा, बहरहाल वो एक इनका आप कहते हैं अपने शौक पूरा कर लेंगे वाला, अपनी मर्जी का लगा लें, मैंने ये कहा है। मगर मेरा उस पर ये कहना है कि नवाज शरीफ साहब को जो 5-6 चीफ्स लगाए उन्होंने, उनमें से एक मार्शल लॉ लगा गया, बाकी सबके साथ तकरीबन उनकी सभी के साथ लड़ाई रही, तो उन्होंने क्या कमाल कर लिया, उससे बुरा क्या करेंगे इमरान खान या कोई भी वो करेगा। हाँ, वाहिद जो फेज़ दरमियान में अच्छे तल्लुकात रहे हैं वो बेनज़ीर भुट्टो साहब के काकड़ साहब के ज़माने में था कि वो वाहिद एक आर्मी के चीफ थे जिनसे बेनज़ीर मोहतरमा कहती रही कि आप एक्सटेंशन ले लें, उन्होंने कहा नहीं, मैं वो घर चले गए। सो वो एक एक्सेप्शन है, जितने भी चीफ्स आते रहे, वरना अक्सर की ख्वाहिश रही है कि यह एक्सटेंशन ली उन्होंने या उन्होंने लेनी चाहिए। तो बाकी हाँ, उनके तकरीर का जो इमरान खान के जो क्वेश्चनेबल पार्ट है ना, वो ये वाला कहना था कि जो भी आएगा वो इनकी करप्शन को जो है ना कवर अप करेगा। ये क्वेश्चनेबल और ये बिल्कुल ही मजम्मत इसकी करनी चाहिए कि ये अजम्पशन नहीं की जा सकती। बाकी ये कि ऑफ कोर्स जो भी लाएगा अपनी मर्जी का लाएगा और ये देखे कि उसको क्या सूट करता है। तो बाकी इख्तियार तो ऑफ कोर्स जो है उनकी हुकूमत है, तो उन्होंने ही लगाना है। ये कह देना कि जी वो उनके पास मैंडेट नहीं है और उनके पास बंदे कम हैं तो वो ये गवर्नमेंट नहीं। बात ये है कि इमरान खान साहब की जो अपनी भी हुकूमत बनी थी वो भी माइनॉरिटी थी ना, पूरे तो नहीं थे, इनके पास भी 172 लोग तो नहीं थे, वो पार्टियों के इधर उधर से जोड़ तोड़ के बनवाए गए थे। तो अब उनके साथ भी अगर बनवाए गए हैं तो फिर जिस तरह आपका मैंडेट था तो उनका मैंडेट भी है। तो बाकी मैं समझता हूँ ओवरऑल मेरा तासुर ये है कि वो थोड़ा सा आज पीछे गए हैं और पीछे तो जरूर गए हैं, मगर उन्होंने जो एग्रेशन दिखाया है वो पीडीएम के ऊपर दिखाया है। एग्रेशन जो उन्होंने दिखाया है, उन्होंने पब्लिक का मूड और उस तरफ उनका गुस्सा और जज्बात उभारने की कोशिश की है। बड़ी एग्रेसिव तकरीर थी, मगर उसकी डायरेक्शन जो है ना वो इदारे से हटा के उन्होंने अपोजिशन की तरफ कर दिया। ठीक है, ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक और प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। क्लास साहब हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं जाहिद गिशकोरी साहब, और इनके पास बड़ी सेंसेशनल किस्म की आज रिपोर्ट है और उसमें कुछ बड़े इंकशाफात हैं। सो स्टार्टिंग गिशकोरी जहद जो है ना हमारा छोटा भाई है जी, हमें बड़ा प्यारा भी है। और जहद जो है ना ये इसके पास आज नहीं है, रोज़ाना इसके पास बड़ी अच्छी बड़ी बड़ी खबरें होती हैं। इन्वेस्टिगेटिव हमारे जो जर्नलिस्ट पिछले कोई 5-10 सालों में जिन्होंने राइज़ किया है, जिन्होंने मेहनत की है, नाम बनाया, एक्सक्लूसिव स्टोरीज, इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज, और मतलब 24 घंटे मैं जहन से जब भी मिला हूं ना इसके जहन पे खबर, आज तक इसे कभी नॉर्मल गुफ्तगू मेरी नहीं हो सकी। हर वक्त कोई ना कोई खबर के चक्कर में ये नौजवान रहते हैं जो कि जर्नलिस्ट को होना चाहिए। सो एक बड़ा एक मतलब अच्छा मुझे इसलिए भी शायद प्यारा है कि हमारे लैया से है, हमारा उसी से लोग मेरे पे ये भी इल्ज़ाम आप लगा सकते हैं, बहसे से, बट
ही इज़ वेरी कॉम्पिटेंट एंड वेरी गुड जर्नलिस्ट। तो आज उन्होंने स्टोरी उन्होंने जो दी है, जैद ने अपने चैनल पे साफ ज़ाहिर ब्रेक किया उन्होंने समा टीवी पे, तो हमने कहा कि ऐसी खबर का फॉलो अप किया जाए। तो वो ये बता रहे हैं कि जनाब की जो FIA है उसकी रिपोर्ट जो है वो जमा करवा दी गई वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, शहबाज शरीफ साहब को। FIA ने जमा करवाई होगी, डिटेल तो हम उनसे लेते हैं कि जो सोशल मीडिया पे एक तो जो वैसे यहाँ पे तूफान बदतमीजी गालम गलोच वो जो मचा हुआ था ना, तो पहले भी कह रहा था किसी ना किसी दिन ये आएगा वो ना उसमें ये फंसेगा लोग कि वहाँ पे ज़बान महज़ब होनी चाहिए, तनकीद करें। अब किसी को मतलब मैं यहाँ बता नहीं सकता कि एक फोरम था, उस फोरम को कितना आपने गंदे तरीके से अब्यूज़ करते हैं। किसी की बात पसंद नहीं, आप एक सेकंड में उसके घर तक पहुँच जाते हैं, उसके बीवी बच्चों बहन पता नहीं क्या कुछ करते होते हैं। इसने रेगुलेट होना था। जितनी बदतमीजी हो रही थी, सब नहीं करते, मैं मतलब उसके कर रहा हूँ, कंपेन चलती हैं, डल्टी वहाँ ट्रेंड चलाए जाते हैं, पार्टी रख रहे हैं। हमारा नौजवान तबका उनको जिस काम पे लगा दिया गया है ना, अपने बच्चे हमने माशाल्लाह बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं, बैरून मुल्क रहते हैं, उनकी अयाशियाँ चल रही हैं, लेकिन लोगों के बच्चों को उन्होंने इसी पर लगा दिया कि ना आपने बैठ के ये दुनिया भर की गालियाँ जो निकालनी है। अब वो सुना है क्रैक डाउन हुआ है, कुछ लोगों को लिस्टें दी गई हैं। और अहम चीज़ इसमें यह है कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट तो हैं 210, इसमें 15 सहाफ़ी भी हैं, 10 यूट्यूबर भी हैं, 4 इसमें रिटायर्ड आर्मी अफसरान भी हैं और एंकर्स भी हैं। पता नहीं आमिर साहब का नाम है या नहीं, अभी पूछते हैं कोई हमारा नाम जाहिद कोई बताएंगे कोई? ये पहले यहाँ से शुरू करते हैं सर। ये 15 सहाफ़ी, 10 यूट्यूबर, बच्चा क्या है पीछे? 4 मतलब 15 10 25 लोग तो आपने शामिल कर दें। क्या स्टोरी है सर? देखिए सर, इसमें सहाफ़ी और यूट्यूबर्स तो बहुत ज़्यादा हैं। ये 15 वो लोग हैं जिनके खिलाफ सिफारिश की गई है कि एक्शन होना चाहिए, क्योंकि जो 588 ट्विटर हैंडल थे उनको स्क्रूटनाइज किया गया, उनकी प्रोफाइलिंग की गई है और देखा गया है कि कौन कौन से ट्वीट्स हैं, क्या वो कानून के दायरा कार में फाल करते हैं। तो इसलिए 300 लोगों के खिलाफ एक सिफारिश की गई, इनमें से 170 को नोटिस जारी कर दिए गए हैं और सीनियर सहाफ़ी हैं पाकिस्तान में जिनको नोटिस सर्व किए जा रहे हैं। उसमें मैं ज़ाहिर है नाम पब्लिक डोमेन में नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि एक तो ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है, दूसरा पाकिस्तान ले सकते हैं नाम तो ले लें, क्योंकि हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होगा कि उसमें अगर किसी को अनफेयरली बीच में डाला जा रहा है तो वो हमारा एक इशू होगा बतौर सहाफ़ी भी जो है। जायज़ अगर वो है तो ठीक है, मगर अगर नाजायज़ है तो वो एक बड़ा इशू है। तो ले सकते हैं, ले लें, योर जजमेंट। देखिए मतीन साहब एक तो जर्नलिस्ट है, उनके खिलाफ FIR भी होगी, वो एक सीनियर एंकर पर्सन है और मुल्क से बाहर हैं। इसके अलावा इवन एडिटर लेवल के लोग हैं। और मैं लेता हूँ आप अरशद शरीफ की बात कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अरशद शरीफ मेरे नॉलेज में नहीं है कि उनके खिलाफ कोई FIR काटी गई है। मैं बल्कि आपसे अगर शेयर करना चाहूँ तो वो साबिर शाकिर साहब हैं। मैं पब्लिक डोमेन में पहली दफ़ा ये बात दे रहा हूँ। मेरे इंफॉर्मेशन में ये आया है कि उनके खिलाफ एक FIR दर्ज की गई है यहाँ FIA इस्लामाबाद में। चार्जेस क्या हैं मुझे मालूम नहीं है। इसके अलावा एडिटर लेवल के कई लोग हैं, जर्नलिस्ट हैं, ज़ाहिर है यूट्यूबर हैं। एडिटर लेवल की बात कर रहे हैं, हम खुद भी प्रिंट मीडिया से आए हैं, डॉन न्यूज़ आमिर साहब में, बाकी में एक्सप्रेस ट्रिब्यून हमने भी काम किया हुआ है। एडिटर लेवल से आप उनको प्रिंट मीडिया के लोग कह रहे हैं, जैसे मैं नाम ले रहा हूँ उसमें मतलब डॉन है, न्यूज़ है, ट्रिब्यून है, नवाए वक्त है, नेशन है, मैं वैसे नाम डेली टाइम्स वगैरह हैं। उन एडिटर्स की मतलब अगर इस तरह के एडिटर्स की बात कर रहे हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि उन्हीं का होगा, ये प्रिंट के लोग हैं या टीवी की बात कर रहे हैं? देखिए ये प्रिंट के भी हैं, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स हैं, एंकर पर्सन भी हैं, प्रिंट के एडिटर भी रहे हैं। नहीं, आपने सारे नाम पढ़े हैं, आपने डेफिनेटली मेरा ख्याल है आपके बारे में रिपोर्टिंग फेयर की आपकी कि इसकी रिपोर्ट होगी, आपके पास कॉपी होनी चाहिए। मेरा ख्याल यू माइट हैव द कॉपी, जितनी डिटेल से आपने सारी खबर दी है, स्टोरी ब्रेक की है, आपने वो नाम पढ़े हैं सारे? जी, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जो मेरे पास मल्टीपल रिपोर्ट्स हैं। एक नहीं, जिससे मैं आपको बता रहा था कि पाकिस्तान आर्मी की जो साइबर कमांड है, उन्होंने अपने तौर पर एक इन्वेस्टिगेशन की है। 2 करोड़ ट्वीट्स को एनालाइज किया गया है, वहाँ से कुछ स्क्रूटनी करके जहाँ पाकिस्तान जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, ज़ाहिर है FIA, वो एक्शन ले सकती है कानून के तहत। वहाँ से कुछ डेटा इनको आया था, रिकॉर्ड आया था, फिर जो एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम थी, फिर एक जॉइंट इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी जिसमें मल्टी प्रॉन्ग्ड। इनके खिलाफ कार्रवाई जो है, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, जो आप बता रहे हैं वो पीका के तहत होगी या हो रही है जो इमरान खान साहब के दौर में
उन्होंने FIA को स्वीपिंग पावर्स दी थी जिसमें जमानत नहीं हो सकती थी। पीका तो शायद पास ही नहीं हुआ था, मेरा ख्याल है हो गया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये हो गया था, पीका हो गया था वो, बल्कि हाई कोर्ट में मेरा ख्याल वो चैलेंज भी हुआ था शायद। जी मैं आपको बता देता हूँ, जो अमेंडमेंट की गई थी वो अभी तक लिम्बो में है, उस पर काम नहीं हुआ है, लेकिन पीका के तहत हो रही है। इसके अलावा पाकिस्तान पीनल कोड के तहत भी हो रही है, और जो एंटी करप्शन एंटी जो टेररिज्म के जो CTW है, काउंटर टेररिज्म विंग, वो भी ऑपरेट कर रही है इस पर। इसके अलावा कुछ केसेस पुलिस को भी भेजे गए हैं, और जिस तरह मैंने आपको बताया 4 रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स भी हैं, 2 की गिरफ्तारी की इजाज़त मांगी गई है मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर से। और ये एक संजीदा नोयत की रिपोर्ट है। मैंने पहली बार देखा है कि 500 पेजेस की एक रिपोर्ट है जिसमें काफी संजीदा एविडेंस को पॉइंट आउट किया गया है कि ये इन्वेस्टिगेशन। ये ज़ाहिर है आपके पास बहुत बड़ी स्टोरी है, आई मस्ट से, जिस तरह आप डिटेल्स बता रहे हैं, तो ये मतलब आ जाएंगे सामने, नाम तो आ जाएंगे डेफिनेटली, कार्रवाई अगर वो होती है तो आपको बताने में क्या हर्ज है इस पे कि आपका एक्सक्लूसिव है, स्कूप है, ताकि कल को तो लोग फिर स्टोरी आपके नाम से जानी जाएगी। रिपोर्टर को तो लालच होती है कि जो मैं स्कूप दे रहा हूँ, मैं उसमें स्टोरी सामने ला रहा हूँ, तो वो मेरे नाम से वो होनी चाहिए। तो इसमें आपको शायनेस क्यों है उनके नाम बताने में? जैसे आप समझते हैं कुलीग हैं, या आप समझते हैं कुलीग हैं हमारे, या आप समझ, सॉरी मैं बात काट रहा हूँ, या समझते हैं कुलीग हैं हमारे तो हमें नाम नहीं लेना चाहिए, बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप जितने एग्जैक्ट मुझे नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास एविडेंस मौजूद है, मैं उनके नाम ले सकता हूँ। बेसिकली ये एक सेंसिटिव नोयत की इन्वेस्टिगेशन है, जो मुझे सोर्सेज से ये बताया गया है कि जैसे ही नाम पब्लिक डोमेन में आएंगे, हो सकता है उनकी गिरफ्तारी ना हो सके, हो सकता है वो कुछ आगे पीछे हो जाएं, और ये सीरियस क्रैकडाउन होने वाला है। आगे जाके ये स्टैंड करता है कानून की नज़र में या अदालतों की नज़र में, ये करेगा नहीं करेगा। अच्छा, आज चीफ जस्टिस उन्होंने कहा है, यहाँ पे अतर मनीला साहब ने इस्लामाबाद के, उन्होंने एक जर्नल ऑर्डर पास किया कि किसी सहाफ़ी को गिरफ्तार नहीं करना, आपने किसी को कुछ नहीं कहना। ये आज ही, मगर मैं गलत नहीं पढ़ा, ये गलत मैंने नहीं कोट करा। जब वो ये ऑर्डर दे रहे हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद कि आपने किसी यूट्यूबर, किसी सहाफ़ी को हुकूमत गिरफ्तार नहीं कर सकती, तो उसके बाद ये क्या इसकी लीगल पोजीशन रह जाएगी? ये जो है, ये जो उन रिपोर्ट हुई है या क्रैकडाउन हुआ है, वो तो अदालत पहले ऑर्डर दे चुकेगा, आप इनको गिरफ्तार नहीं कर सकते। नहीं, देखिए क्लासा साहब, जो वहाँ पर पॉइंट आउट किया गया है, उनकी जो एक्टिविटीज थी उसमें कोई सहाफ़ी हो या कोई भी एक्टिविस्ट हो या गवर्नमेंट का रिटायर एक मुलाजिम हो, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। FIA एम्पावर्ड है, और जो मुझे कम से कम मालूम हुआ है, को एड दे दिया गया हुआ है वजारत दाखिला की तरफ से, वो बहुत संजीदगी के साथ क्रैकडाउन उन्होंने शुरू किया। जिस तरह मैं जमील फारूकी का अगर नाम ले लूँ, वो भी इस लिस्ट में शामिल हैं, उनको गिरफ्तार किया गया था, और फिर उनके खिलाफ एक कार्रवाई भी की गई। इसी तरह से कुछ और जर्नलिस्ट हैं जो मुल्क से बाहर हैं, कम से कम 6 ऐसे जर्नलिस्ट हैं। बाकी बलोच कुछ एक्टिविस्ट हैं, उनके नाम भी शामिल हैं। इसके अलावा ये किस किस्म के ट्वीट्स पे इतराज़ किया गया है? क्योंकि आप बता रहे हैं एंटी टेररिज्म, कोई वो जो है वो भी उस पर एक्टिव हैं, पुलिस भी एक्टिव है, FIA भी एक्टिव है, तो लगता तो ये है कि उसके बाद इंटेलिजेंस एजेंसीज भी एक्टिव होंगी डेफिनेटली, आर्मी की तरफ से भी आप बता रहे हैं वहाँ से भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो ये तो 6-7 एजेंसीज लग रहे हैं। तो किस किस्म के ट्वीट्स है जिसको एनालाइज किया गया है और जिस पर एतराज़ात हैं? इनको पॉलिटिकल नेचर के हैं, मिलिट्री के खिलाफ हैं, पाकिस्तान के खिलाफ हैं, इंडिविजुअल्स के खिलाफ है, किसके खिलाफ हैं? देखिए जी, तो मैं तो हैरान हूँ कि मैंने एक एंकर पर्सन का नाम देखा है कि एक सीनियर एंकर पर्सन है, उन्होंने एक एक्सटेंशन का ट्वीट किया था मजाक करते हुए, मज़ाहिया अंदाज से, तो फिर दूसरे एंकर ने उसके ऊपर एक लिखा कि टू होम इट में कंसर्न, तो उन्होंने उसकी भी प्रोफाइलिंग कर दी और कहा कि ये भी इंडोर्स कर रहे हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू को। तो मेरी नजर में पता नहीं कानून की इसीलिए तो जायद आपकी बात काट रहे हैं, इसीलिए हमारा बड़ा कंसर्न है कि इसमें तो कोई बहस ही नहीं है कि अगर किसी के क्रिमिनल इंटेंट है और ऑर्गेनाइज कैंपेन हो रही है तो वो बिल्कुल एक ऑफेंस बनता है। मगर ये कई दफ़ा माजी से हमने यही देखा है कि ये एक बिल्कुल अपनी मर्ज़ी का, जो उसकी डेफिनेशन जानना चाहेंगे कि कौमी सलामती की या कौमी मफाद की क्या डेफिनेशंस हैं और कैसे क्यों जो है किस किस लोगों को क्यों डाला जा रहा है। ये मेरा अदालतें भी इसके ऊपर नज़र आएंगी। बड़ी दफ़ा इस तरह की गिरफ्तारियाँ हुई हैं और अदालतों से उनको फिर रिलीफ मिला है।
तो ये अभी इसके रिपोर्ट के अंदर उस तफसील पे नहीं है जिस तरह का आपने एक हवाला दिया है कि फेयर कमेंट, और अगर वो कोई इवन इदारों के ऊपर भी कमेंट है और वो फेयर कमेंट है, तो हमारे एक मार्शल्लाह की हिस्ट्री रही हुई है। हमारे यहाँ फ़ौज का एक काफ़ी चीज़ों में सियासत के अंदर अमल दखल रहा हुआ है आज भी, तो उसके ऊपर कोई कमेंट करता है तो वो क्रिमिनल उसमें तो नहीं आता। देखिए आमिर साहब, मैंने पीछे का लॉ पूरा कवर किया है एज ए रिपोर्टर, और मैं रूल्स को भी देखा है, कवर भी किया है, मुझे कानून का पता भी है, एज ए जर्नलिस्ट भी मुझे अवेयरनेस है। मैं समझता हूँ कि जो कम से कम 60% मैंने ये रिपोर्ट के कुछ लवाजमात देखी हैं या एविडेंसेस देखी हैं, मेरी नज़र में वो कानून में शायद स्टैंड ना कर पाएँ आगे जाकर, और अगर वो इस तरह का स्टेप लेते हैं, इस तरह के लोगों को गिरफ्तार करते हैं या नोटिस भेजते हैं, तो शायद आगे जाके बड़ा मुश्किल होगा उस डिज़ायर रिजल्ट हासिल करने के लिए जो SIA या हुकूमत चाहती है। लेकिन एक मुझे बज़ाहिर लगता है एज ए रिपोर्टर कि शायद लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है कि वो सोशल मीडिया पर खुल के कोई बात ना करें। ये एक प्रेस फ्रीडम या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उस पे एक मुझे बज़ाहिर लगता है कि काफ़ी स्ट्रेस है कि लोग डरें, खौफ का समा हो। क्योंकि उसकी वजह मैं बताना चाहता हूँ आपको कि गुज़श्ता 3 महीने में जो पाकिस्तान आर्मी की साइबर कमान ने एक इन्वेस्टिगेशन की है, उससे लगता है कि 3 महीने में तकरीबन 31 हैशटैग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और पाकिस्तान मिलिट्री के खिलाफ बनाए गए हैं, और उससे 2 करोड़ ट्वीट लाइक्स एंड डिसलाइक्स और रीट्वीट्स किए गए हैं पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर 23 ममालिक से। तो इससे अंदाजा लगाइए कि किस तरह से, तो वो 2 करोड़ लोगों को गिरफ्तारी तो नहीं हो सकती ना? नहीं, 2 करोड़ लोग इसमें शामिल नहीं हैं। अच्छा, 2 करोड़ ट्वीट्स हैं जी, वो लोग हैं जिन्होंने इंगेज किया है 2 करोड़ ट्वीट्स को। अच्छा ज़ाहिद, इसमें कौन कौन से पॉलिटिकल पार्टीज एफिलिएशन भी लिखी हुई है रिपोर्ट में कि ये फलां पार्टी का है या फलां पार्टी का, कोई ये भी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक रिपोर्ट में ये चीजें मौजूद हैं। ये बताया गया है कि 168 ऐसे ट्विटर हैंडल्स हैं जिनसे बज़ाहिर लगता है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं। वहाँ पर जो लोगो लगा हुआ है, उनकी लीडरशिप के पिक्चर्स वगैरह हैं, और शायद उनको लगता है अपेरेंटली ये रिपोर्ट में उनकी फाइंडिंग्स हैं कि शायद। तो ये टाइम फ्रेम जो इसका शुरू होता है वो PTI की हुकूमत उतरने से पहले, उससे पहले जो कि नून लीग के दौर में हैशटैग बनते रहे और जो बातें रही, उसका इस रिपोर्ट में जिक्र नहीं है। जी, ये बिल्कुल, ये मई, जून, जुलाई और अगस्त 3-3.5 महीने पर इनका फोकस है। और जब से ये एक रिजीम चेंज आप कहें, जो भी एक हैशटैग चला आ रहा है और पर्टिकुलरली इंस्टीट्यूशन के खिलाफ ये हैशटैग बनते रहे हैं, तो ये चीज़ उसमें लिखी हुई है। लेकिन अब देखना ये होगा कि इंटरनेशनल जो अथॉरिटीज हैं उनको लिखा गया। अगर मैं आपको एक एनालाइज कर दूं एक फिक्रे में, अच्छा, इससे पहले कि आप थोड़ा एनालाइज पे जाएं, जरा उसमें कोई नवाज लीग के या पीपल्स पार्टी के या इंडिविजुअल्स भी कुछ शामिल हैं इसमें, जैसे आपने PTI का बताया कि वो लोग भी हैं? अच्छा, जो मैं आपको पॉइंट आउट करना चाह रहा था कि जिन लोगों के नाम हैं वो सिर्फ बज़ाहिर उस दो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं जो मुझे हासिल हैं, हो सकता है इससे ज्यादा भी हूँ। एक वज़ीर आज़म को दी गई है, वज़ारत दाखिला को दी गई है, और जो जॉइंट इंक्वायरी कमेटी ने बनाई है, उससे लगता है कि कुछ टॉप लीडरशिप है वो भी उन अकाउंट्स को फॉलो कर रही है। तो ये एक सिलसिला है जो लगता है टेंडेंसी। नहीं, कोई नवाज लीग के, जैसे आपने PTI का बताया कि 168 का आपने बताया, इसी तरह कोई नवाज लीग का नाम वहाँ पे PML नवाज का या पीपल्स पार्टी का या बड़े मतलब इंडिविजुअल्स को इस तरह के कोई ऑर्गेनाइजेशन का, उनको भी आइडेंटिफाई अलहदा किया गया या जहाँ सिर्फ PTI का लिखा गया कि इनके इतने जो हैंडल्स जो है ना ये शामिल थे? नहीं, इन रिपोर्ट्स में बिल्कुल किसी दूसरी पार्टी को पॉइंट आउट नहीं किया गया है। ये जरूर बताया गया है कि कम से कम 48 ऐसे ट्विटर अकाउंट्स हैं जिसमें 18 जो हैं वो इंडिया से चलाए जा रहे थे, वहाँ से ट्वीट हो रहे थे, और बाकी जो है। जाहिद, आपने कहा कि PTI की टॉप लीडरशिप, तो लीडरशिप में इमरान खान या उनकी जो साबका कैबिनेट थी उसका भी कोई फर्ज है? देखिए आमिर साहब, आप बहुत सारे नाम मुझसे निकलवाना चाह रहे हैं। नाम ना ले, हाँ नाम ही कर दें। वैसे रिपोर्टर का, वैसे जाहिद मैं थोड़ी मायूसी का इजहार कर लूँ आपसे
लोग भी शायद अफेंड हो रहे होंगे सुन के हमारी गुफ्तगू। रिपोर्टर का काम होता है जब वो लेकर आता है स्टोरी, उसके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं, यकीनन आपके पास होंगे, मुझे इसका कॉन्फिडेंट है। फिर वो चीज़ों को अनवेल, वो उनको सामने लाता होता है, वो नाम बताता होता है, वो चीज़ें छुपाता नहीं होता। फिर जर्नलिस्ट को ये काम होता है कि अगर उसके पास सबूत पूरे हैं जो कि आपके पास हैं, फिर उसको बताना चाहिए उसको, क्योंकि अदरवाइज़ तो फिर अगर हमने दाएं बाएं पतली गली इधर उधर से करके काम करना है तो लोग तो थोड़े से वो कहेंगे कि देखें जी साफ ही डर के नाम ही नहीं ले रहे। देखिए, बिल्कुल जो टॉप टियर की लीडरशिप है वो उनको फॉलो कर रही है ट्विटर पे, और जाहिर है उनमें से एक सीनियर लीडर है, उसका पूरा प्रोफाइल बनाया गया है। हो सकता है आने वाले 2-3 दिनों में उनको नोटिस हो जाए, और मेरे सोर्सेज बताते हैं कि उनको नोटिस हो जाएगा। कितना टॉप है? इमरान खान है कि नहीं है? इमरान खान तो किसी को वो फॉलो नहीं करते खान साहब। उसकी करीब करीब है, बस आप समझ लें। चले यार, आपने मैं दाद देता हूँ जाहिद थोड़ा आपको। सा टाइम है अभी, तो जाहिद साहब ये बताइएगा कि आपकी सहाफती हलकों में जाहिर है आप बैठते उठते हैं, इस रिपोर्ट के हवाले से आप जाहिर है लोगों से बात भी कर रहे होंगे या आपके सोर्सेज बता रहे हैं, तो जो एक आप कह रहे हैं कि बज़ाहिर एक इसका इम्पैक्ट जो है वो ये क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि प्रेशर बनाया जाए सहाफ़ियों के ऊपर, तो क्या सहाफती हल्के इस प्रेशर को ले रहे हैं? अभी लोग डरे हुए हैं, सहाफ़ी डरे हुए हैं इस रिपोर्ट को लेकर, व्हाट इज द इम्पैक्ट? और आपको कोई सहाफ़ी ने फ़ोन किया है कि हमारा नाम शामिल है, यानी जैसे हमने पूछा है आमिर साहब और मैंने कि हमारा नाम है? हमारा बड़ा कंसर्न है, एक इसमें गड़बड़ी ये होती है कि वो ब्रैकेट इस तरीका की बनती है कि उसमें हर किस्म का सहाफ़ी हो जाता है। हम जनरली सहाफ़ियों के लिए होते हैं, मगर कुछ लोग होते हैं कि जिनके ऊपर हमें भी एतराज़ रहता है कि ये एक लाइन क्रॉस कर रहे हैं या ये गलत कर रहे हैं। अरशद शरीफ का हमें बहुत, जो जिस तरह उसका FIR में फॉर एग्जांपल नाम है, उसके क्रीडेंशियल्स जो हैं वो उसकी बहुत सख्त तकलीफ है हमें। तो इस तरह का कोई अगर सहाफ़ी आएगा तो हमारा जाहिर है मसला तो होगा। नहीं देखिए, अरशद शरीफ का मैं कैटेगोरिकली आपको बता दूं, मैं मान रहा हूँ, मैं मिसाल दी है सिर्फ। उनका नाम मेरे जो सोर्सेज हैं जहाँ तक उनके खिलाफ कोई पहले ही उनके खिलाफ FIR हो चुकी है, तो मजीद क्या कर रहा है? जी जाहिद। जी, मैं आपके क्वेश्चन को इस तरह बताना चाहूंगा कि एक काफी जर्नलिस्टों ने मुझे ज़ाहिर है पूछा है, खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 1-2 लीडर्स ने मुझसे पूछा है कि किन किन के नाम हैं, लेकिन कुछ जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनमें 1-2 को मैंने खुद से ही फोन करके उनसे पूछा कि जी मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट आए हैं जिसमें आपकी प्रोफाइलिंग की गई है और बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, तो आपको कोई नोटिस आया हो, हाउ डू यू सी इट? तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, मुझे तो अभी तक कोई अप्रोच नहीं किया गया, लेकिन मुझे कुछ दोस्तों ने बताया है कि आपकी प्रोफाइलिंग की गई है। तो बज़ाहिर लगता है कि सब जर्नलिस्टों को इंक्लूड किया गया है, पर्टिकुलरली जो किसी ट्रेंड को सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, और हो अच्छा सकता ये है बताइएगा जाहिद, बस प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, क्विकली जो PTI की सोशल मीडिया टीम है उसके लोग इसमें शामिल हैं, हाँ या नहीं, बता दें मिशल। जी, उसमें एक इम्पोर्टेंट की फिगर शामिल है। ठीक है, नहीं, लास्ट ये है कि आपके इससे कि इमरान खान के करीब करीब, तो इसका मतलब फवाद चौधरी या वाडा जैसे लोगों को परेशान होना चाहिए। नहीं, आप थोड़ा नीचे बैठे हुए, ऊपर आ जाइए। चले ऊपर आ जाए, असद उमर की बात कर रहे हैं आप। ये कसौटी का बता दें तो वो फिर ऊपर तो असद जनरल सेक्रेटरी हैं, जाहिर है ऊपर तो वही नाम नहीं लेना चाह रहे थे, मैंने ले लिया, ये थोड़ा सा नीचे है। ये मेरा प्रॉमिस है, मैं कल या परसों आपको एक और बड़ी स्टोरी। चलो फोन, इस प्रोग्राम के बाद फोन करते हैं आपको। बहुत शुक्रिया जाहिद कुश्कोरी, आपने इतनी डिटेल्स हमारे साथ शेयर की और प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।